हेल्थ केयर स्पेसिफिकली इन हार्ट केयर, क्या क्या चीज़ें तब चेंजेस हुई हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं? प्रिवेंटिव या जो रिस्क फैक्टर्स जैसे हैं कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन चीज़ों की मैनेजमेंट अच्छी हो गई है। उससे क्या है कि हार्ट जो कॉर्नरी आर्टरी जिसको हम बोलते हैं, जो कि ब्लॉकेज जो होती है वो थोड़ा कम हुआ है। नए इन्वेस्टिगेशंस आ गए हैं, जैसे कि सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राम आ गया है। न्यूअर स्टेंट्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी अच्छी है, जैसे कि एब्जॉर्बेबल स्टेंट्स की आपको भी स्टेंट्स डाल दिए एंड दे गेट एब्जॉर्ब्ड, यू डोंट हैव टू वरी। एक तो मिसकॉन्सेप्शंस ये है कि भाई मैं कि मैं यंग हूँ, कि आप 35 हैं, 40 हैं, कि भाई आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। ये जो हार्ट अटैक जो है ये इंडियन कम्युनिटी या ऑल पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ऑल साउथ एशियन में इट कैन अकर एट अ यंगर एज, इट कैन ऑल्सो हैपन्स बिटवीन 30 एंड 40। स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है और आपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, स्मोकिंग या ओबेसिटी वगैरह है, तो इट कैन हैपन एट अ यंगर एज। एंड in fact it is actually happening in our community in a younger age groups here. जैसे कि आप थोड़ा चलते हैं, आपका सांस फूलने लग जाता है मोर देन नॉर्मल। भाई थोड़ा तो आप अगर दौड़ेंगे, रन करेंगे तो करेगा, लेकिन अगर आपको लगे कि आपका सांस जो फूल रहा है वो ज़्यादा है तो दैट इज़ इट। या आपको पैरों में सोजिश हो रही है, दैट्स अ साइन कि भी हार्ट फेलियर है। ओके कि जो ट्रैवल पे होता है वो आप सिर्फ को ट्रैवल पे ही, चलने पे ही वो पैरों पे सोजिश आएंगे। जैसे अपने पैर ऊपर रख दिए या वो अगले दिन ठीक चली जाएगी। थोड़ी बहुत स्वेलिंग, जैसे कि आप बैठ जाते हो पैर लटका के काफ़ी देर पे, या लंबी ड्राइव पे चले जाते हो, या लंबी फ्लाइट पे है, तो थोड़ा बहुत तो नॉर्मल है, बट दैट वो ख़त्म हो जाना चाहिए आपका 1-2 दिन में। या बट जो हार्ट फेलियर का जो है आपका फ्लूइड रिटेंशन की वजह से वो ख़त्म नहीं होगा। अगर वो परसिस्ट करता है, पैरों में सोजिश या सांस फूलना, तो दैट इज़ दर्द हुआ और आपने एक्सर्शन बंद कर दिया तो पेन चली गई और उसमें कोई डैमेज नहीं है। हार्ट अटैक में देयर इज़ ए कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड सप्लाई फॉर सम टाइम एंड देयर इज़ अ डैमेज टू द हार्ट मसल। ये फ़र्क है। और वो कंसिस्टेंट रहती है पेन, इट वोंट गो अवे। हार्ट अटैक की जो और एंजाइना की पेन में क्या होता है कि एंजाइना की पेन यूजली माइल्ड होती है, एक्सर्शन पे आती है, अगर आप रेस्ट करो तो वो चली जाएगी। हार्ट अटैक की जो पेन होगी बहुत सीवियर होगी, क्रशिंग, या जैसे कि आपकी छाती पे कोई बैठा हुआ है या कोई प्रेस कर रहा है, और उसमें आपको स्वेटिंग भी हो सकती है, और आप यू माइट फील कोल्ड, हाथ पैर आपके ठंडे पड़ जाते हैं कई बार, और स्वेटिंग हो गई और बहुत सीवियर पेन होगी, और उसमें बैठे रहो या करो से कोई रिलीव नहीं होती। बॉलीवुड मूवीज कहती हैं कि दिल तो पागल है, दिल है कि मानता नहीं। आखिर ये दिल है क्या? बात की जाए तो दिल है हमारी बॉडी का वो ऑर्गन जो बॉडी में पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट। इसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, मोर देन इट्स मेंशन इन द सॉन्ग्स। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर नवीन शर्मा, कार्डियोलॉजिस्ट हैं नॉर्दर्न हॉस्पिटल में फॉर द लास्ट 18 to 20 years। आज वो हमारे स्टूडियो में हैं टू डिस्कस अबाउट द हार्ट issues, heart diseases, especially the heart attack. So let's welcome Dr. Naveen Sharma in Rudariya today. Thank you, Nupinder, for inviting me. Heart diseases, as you know, are common. They causes, high disability and death, etc. So thank you for inviting me for this podcast. Pleasure. So I would like to start the conversation from your experience because आपके पास इतना experience है, तो I want to know health care specifically in heart care, क्या क्या चीज़ें तब changes हुई हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं? काफ़ी changes आए हैं, जैसे कि कुछ अच्छे के लिए हैं, कि जैसे कि जो प्रिवेंटिव या जो रिस्क फैक्टर्स जैसे हैं कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन चीज़ों की मैनेजमेंट अच्छी हो गई है। उससे क्या है कि हार्ट जो कॉर्नरी आर्टरी जिसको हम बोलते हैं, जो कि ब्लॉकेज जो होती है वो थोड़ा कम हुआ है कंपेयर टू। और दूसरा है कि ट्रीटमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑल्सो, कि नए इन्वेस्टिगेशंस आ गए हैं, जैसे कि सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राम आ गया है, और न्यूअर स्टेंट्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी अच्छी है, जैसे कि एब्जॉर्बेबल स्टेंट्स की आपको भी स्टेंट्स डाल दिए एंड दे गेट एब्जॉर्ब्ड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट इन फ्यूचर।
पहले वो नहीं होता था, पहले वो रिमूव करने पड़ते थे। नहीं रिमूव नहीं करते, दे विल स्टे बट दे वर मोर ऑफ ए प्लैटिनम कोटेड ड्रग या इस टाइप का था। तो ये तो एक चीज़ रही, उसके साथ साथ कोई मिसकंसेप्शन जो पेशेंट्स की रही हैं हार्ट डिजीज़, हार्ट हेल्थ को लेके या हार्ट अटैक को लेके, जो मिसकंसेप्शंस चलती ही आ रही हैं या कुछ नई डेवलप होती जा रही हैं? एक तो मिसकंसेप्शंस ये है कि भाई मैं कि मैं यंग हूँ, कि आप 35 हैं 40 हैं, कि भाई आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। ये जो हार्ट अटैक जो है ये इंडियन कम्युनिटी या ऑल पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ऑल साउथ एशियन में it can occur at a younger age, it can also happen between 30 and 40, especially अगर आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है और आपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, स्मोकिंग या ओबेसिटी वगैरह है, तो it can happen at a younger age, and in fact it is actually happening in our community in a younger age groups. इसके बिना और कोई मिसकंसेप्शन जो आपको नज़र आती हो? एक तो यंग का, दूसरा ये है कि अगर आप सोच रहे हो कि आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। आई मीन एक्सरसाइज डज रिड्यूस द रिस्क बट इट डज नॉट टोटली प्रिवेंट। जो मेजर जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कि भाई एक तो एज इटसेल्फ है ना, ओल्डर गेट मोर, बट यंगर में क्या, अगर आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो और दूसरा यहाँ पे मैं एक कम्युनिटी को स्पेशली प्रेज करना चाहूँगा कि सिख कम्युनिटी में स्मोकर्स नहीं हैं। आई थिंक दैट्स एक्चुअली वेरी गुड पॉइंट बिकॉज स्मोकिंग इज़ अ बिग इशू। ओके, तो इसके साथ साथ आप हमें ये भी बताएं कि कौन से साइंस हैं जो बिल्कुल इग्नोर नहीं करने चाहिए? साइंस तो ये है कि जैसे कि अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है लेफ़्ट साइड पे या सेंटर में, और जो आप चलते हैं फिरते हैं या सीढ़ियाँ यूज़ करते हैं या फिर अप स्लोपिंग, जैसे कि अगर थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं तो अगर आपको सांस फूलता है आपका या छाती में टाइटनेस फील होती है, दैट इज़ वन ऑफ द सिम्टम जो कि हम इग्नोर करते हैं। होता है कि भैया तो मेरे को चलने की वजह से हो रहा है, एक्सर्शन की, बट दैट इज़ अ सिम्टम कि भाई यू मे हैव ब्लॉकेजेस इन द आर्टरीज ऑफ द हार्ट। दूसरा ये है कि अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है, वो आपका जॉ में जा रहा है या आपके आर्म में जा रहा है और चलने पे आता है और अगर आप रुक जाते हैं और वो ठीक हो जाता है तो दैट्स एंजाइना। एंजाइना इज़ अ टेक्निकल टर्म, इट्स बेसिकली हार्ट पेन काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे कि आप थोड़ा चलते हैं, आपका सांस फूलने लग जाता है मोर देन नॉर्मल। भाई थोड़ा तो आप अगर दौड़ेंगे, रन करेंगे तो करेगा, लेकिन अगर आपको लगे कि आपका सांस जो फूल रहा है वो ज़्यादा है तो दैट इज़ अ साइन। या आपको पैरों में सोजिश हो रही है, दैट्स अ साइन कि भी हार्ट फेलियर है। ओके, क्योंकि पैर तो बड़े इजीली किसी कोई कहता है ट्रैवल करके सूज जाते हैं, तो दैट वुड बी इंक्लूडेड एज वेल। उसमें क्या होता है कि जो ट्रैवल पे होता है वो आप सिर्फ को ट्रैवल पे ही, चलने पे ही वो पैरों पे सोजिश आएंगे। जैसे अपने पैर ऊपर रख दिए या वो अगले दिन ठीक चली जाएगी। थोड़ी बहुत स्वेलिंग, जैसे कि आप बैठ जाते हो पैर लटका के काफ़ी देर पे या लंबी ड्राइव पे चले जाते हो या लंबी फ्लाइट पे है, तो थोड़ा बहुत तो नॉर्मल है, बट दैट वो ख़त्म हो जाना चाहिए आपका 1-2 दिन में या उसके। बट जो हार्ट फेलियर का जो है आपका फ्लूइड रिटेंशन की वजह से वो ख़त्म नहीं होगा। अगर वो परसिस्ट करता है, पैरों में सोजिश या सांस फूलना, तो दैट इज़। तो जो हार्ट अटैक है डॉक्टर, वो जो है वो कई बार देखा जाता है कि फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली हिस्ट्री जो आपकी है, लाइफस्टाइल या किस एथनिक बैकग्राउंड से हैं, ये भी डिपेंड करता है कि किन को हार्ट अटैक ज़्यादा होने की जो चांसेस हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसमें क्या है कि एक तो एथनिक बैकग्राउंड, तो आपको पता है कि साउथ ईस्ट एशियन मैंने पहले भी बोला, जिसमें कि इंडियंस हो गए, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपालीज, इन सब में ज़्यादा कॉमन है। ये जीन्स हैं, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरे जिन लोगों के जो आपको प्रीडिस्पोज करते हैं हार्ट अटैक के लिए है, जिसको कि भी डायबिटीज़ है और उनका शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो उनका भी लॉन्ग टर्म में दे आर एट हायर रिस्क। ओके, अच्छा, जिनको फिर हाई ब्लड प्रेशर है या फिर जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, अगर वो आप अच्छी तरह मैनेज नहीं कर रहा तो कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो आई थिंक आई डिड मेंशन अबाउट द स्मोकर जो है, स्मोकर
और फिर क्या है कि किसी में फैमिली हिस्ट्री जो है, अपार्ट फ्रॉम कि भाई आपका एक तो एथनिक बैकग्राउंड है, आप इंडियन बैकग्राउंड के हैं, और दूसरा ये है कि जैसे कि किसी के पेरेंट्स को हार्ट अटैक हुआ अंडर द एज ऑफ 50, दे आर ऑल्सो एट अ हाई रिस्क कंपेयर टू। और फिर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लाइफस्टाइल का जो है, लाइफस्टाइल का ये है कि जैसे कि आप एक्सरसाइज कम करते हो तो ऑब्वियसली यू गेन वेट एंड ओबेसिटी काइंड ऑफ थिंग्स है। परसिस्टेंट स्ट्रेस जो है, ऑन गोइंग भी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस या और किसी का जो है परसिस्टेंट स्ट्रेस, दैट ऑल्सो इंक्रीजेस स्लाइटली हाई रिस्क। तो इसमें क्या है कि जैसे कि आपको डायबिटीज़ है तो आपको आपका शुगर मॉनिटरिंग बहुत अच्छा है कि मतलब कि आपका वो 4 से 7 या 4 से 8 के बीच में रहे काइंड ऑफ थिंग्स और दूसरा जैसे कि तो यू शुड हैव दोज एवरी 6 मंथली और 12 मंथली, अगर डिपेंडिंग करता है कि आपका कंट्रोल कैसा है शुगर का, तो उसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट है। कोलेस्ट्रॉल जो है कि कोलेस्ट्रॉल में एक तो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम LDL बोलते हैं, तो दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बी कंट्रोल। तो वंस इन ए 12 मंथ हो जाना चाहिए काइंड ऑफ थिंग्स। ब्लड प्रेशर का जैसे किसी को प्रॉब्लम है, अगर अंडर कंट्रोल है तो देन यू चेक वंस इन ए व्हाइल, अगर कंट्रोल अच्छा नहीं है तो देन यू कैन डू मोर मॉनिटरिंग काइंड ऑफ थिंग। आइडियल वैल्यू ब्लड प्रेशर की क्या होनी चाहिए? ब्लड प्रेशर का क्या है कि रेंज है, मतलब इसमें क्या है कि कोई फिक्स, जैसे कि बुक्स में आप बोलेंगे कि 120 सिस्टोलिक जो ऊपर वाला जो है और 80 जो नीचे वाला डायस्टोलिक जिसको हम बोलते हैं, वो 120-80 आइडियल है। लेकिन ह्यूमन बॉडी जो है उसमें थोड़ा रेंज होता है। हाँ जी। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, किडनी प्रॉब्लम है, तो 120-80 शुड बी राउंड अबाउट दैट होना चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज़ या किडनी प्रॉब्लम नहीं है तो देन यू कैन गो बिटवीन 120, 130, 80 के आसपास जो है वो ठीक है। कईयों का वैसे ही लो रहता है ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर की जो इशू थोड़ा सा कम रहता है, जैसे स्टैंडर्ड जो रेंज हम बात कर रहे हैं, दैट्स एक्चुअली गुड। ओके। हाँ, और वुमेन्स में क्या होता है कि यूजुअली वी फाइंड कि भाई ब्लड प्रेशर जो है लोइश मिलता है। अगर आपको कोई डिजीनेस सिम्टम नहीं है तो ब्लड प्रेशर 100 इज़ ओके, 95 इज़ ऑल्सो, जो सिस्टोलिक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो ऊपर वाला, दैट इज़ ऑल्सो ओके अगर आपको सिम्टम नहीं है। ये जो हार्ट पेन होता है, कोई एंजाइना जो आपने कहा, और एक्चुअल हार्ट अटैक में क्या फ़र्क होता है कि कैसे पता चले कि ये पेन है? जो एंजाइना जो है वो आप ये कह लें कि इनिशियल स्टेज है, मतलब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ उसको कि हार्ट अटैक से, जैसे कि हार्ट आर्टरीज में 60-70% ब्लॉकेज है तो आपका कुछ ब्लड फ्लो उसमें है। तो उसमें क्या है कि जैसे अभी आप बैठे हुए हो तो वो जो ब्लड सप्लाई है दैट इज़ एनफ टू मेंटेन योर हार्ट मसल। लेकिन आप जैसे चलेंगे, आप एक्सर्ट करेंगे तो आपको हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, दे नीड मोर ब्लड सप्लाई। तो वो जो 70% ब्लॉकेज, जो 30%, दैट्स नॉट एनफ। ठीक है, तो आप जैसे ही आप चलेंगे आपको छाती में पेन होगा, वो जॉ में जाएगा, नेक में, आर्म में जा रहा है, तो वो चलेंगे तब आएगा। जब आप जैसे ही आपने चलना या एक्सर्शन बंद कर दिया तो वो चली जाएगी। ठीक है, अब यही ब्लॉकेज क्या है कि 80-90% हो गई है तो ब्लड सप्लाई इज नॉट एनफ, या इसमें हम बोलते हैं इसको प्लाक जो ब्लॉकेज इसका हो रही है वो रप्चर करके उसने टोटली ब्लॉक कर दिया। तो उसमें क्या है कि अगर आप हार्ट मसल की ब्लड सप्लाई अगर जब बंद हो गई तो उसमें हार्ट मसल का डैमेज होता है, तो दैट इज़ हार्ट अटैक जो है। तो एंजाइना जो है वो रिवर्सिबल आप बोलते हैं कि पेन जो है कि आपको दर्द हुआ और आपने एक्सर्शन बंद कर दिया तो पेन चली गई और उसमें कोई डैमेज नहीं है। हार्ट अटैक में देयर इज़ ए कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड सप्लाई फॉर सम टाइम एंड देयर इज़ डैमेज टू द हार्ट मसल, ये फ़र्क है। और वो कंसिस्टेंट रहती है पेन, इट वोंट गो अवे। हार्ट अटैक की जो और एंजाइना की पेन में क्या होता है कि एंजाइना की पेन यूजली माइल्ड होती है, एक्सर्शन पे आती है, अगर आप रेस्ट करो तो वो चली जाएगी। हार्ट अटैक की जो पेन होगी बहुत सीवियर होगी, क्रशिंग, या जैसे कि आपकी छाती पे कोई बैठा हुआ है या कोई प्रेस कर रहा है आपको, और उसमें आपको स्वेटिंग भी हो सकती है और आप यू माइट फील कोल्ड, हाथ पैर आपके ठंडे पड़ जाते हैं कई बार, और स्वेटिंग हो गई और बहुत सीवियर पेन होगी, और उसमें बैठे रहो या करो से कोई रिलीव नहीं होगी उससे। तो अगर हमें ये जो आपने सिम्टम्स बताए ये फील हो रहे हैं, सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट कॉल इमीडिएट? जैसे कि आपको बहुत सीवियर चेस्ट पेन हो रही है और उसमें आपको कोल्ड भी फील, हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं,
और सांस भी फूल रहा है और बहुत स्वेटिंग भी हो रही है, इसका मतलब कि हार्ट अटैक है, तो आप लेट जाइए, अपने किसी फैमिली मेम्बर वगैरह को बोले कि साथ खड़े रहें और एम्बुलेंस उनको बोलो कि अर्जेंट एकदम आया जाए। अगर आपको जैसे कि इफ़ यू लूज़ कॉन्शियसनेस तो उनको बोलो कि भी छाती पे बहुत एक ज़बरदस्त मुक्का मारें। अच्छा। या अगर कॉन्शियसनेस लूज़ हो रही है तो चेस्ट कंप्रेशन या CPR अगर किसी को ट्रेनिंग है या घर में फर्स्ट एड वगैरह की ट्रेनिंग है तो वो कर सकते हैं आप। बाकी हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट घर पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन टू बी अवेयर कि इट कुड बी सीरियस, यू कैन लूज कॉन्शियसनेस, तो उसमें आप कुछ कर सकते हैं। तो जल्दी एक्शन लेना इज़ गुड। हाँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिंग एम्बुलेंस, और उनको आपको बताना पड़ेगा कि भाई इनको छाती में दर्द हो रहा है और आप जितने जल्दी से आ सकते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस इज़ ऑल्सो बिजी, दे गॉट लॉट ऑफ वर्क प्रेशर। तो डॉक्टर, एक मैं जब हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ रही थी तो उन्होंने वहाँ पे लिखाया था कि गोल्डन आवर इन हार्ट अटैक सिनेरियो, वो क्या हो सकता है इसमें? हाँ जी, गोल्डन आवर का मतलब है कि जैसे कि किसी को चेस्ट पेन हो रही है, तो अब इस किसी को चेस्ट पेन हो रही है और वो उसको हार्ट अटैक हो रहा है, तो उसमें अलग अलग तरह के चेंजेस आते हैं ECG में। तो कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिसको हम बोलते हैं ST सेगमेंट एलिवेशन हार्ट अटैक की। ECG में जो ST सेगमेंट होता है, इट्स टेक्निकल टर्म, आप इग्नोर कर दीजिए इसको, हाँ इसको इग्नोर कर दीजिए आप। तो लेकिन उसका मतलब ये है कि अगर आपको ST एलिवेशन ECG में है और आपको चेस्ट पेन हो रही है तो आपको विदिन 1 घंटे हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, तो हम आपको सीधा एंजियोग्राम लैब में ले जाके आपका एंजियोग्राम करेंगे और स्टेंट कर देंगे, और दैट हैज़ गॉट मतलब वो अच्छा है आपके लिए और फ्यूचर के लिए भी, आपको डैमेज कम होता है हार्ट अटैक में। कुछ दूसरा अटैक है जिसमें ST एलिवेशन नहीं है, तो उसमें भी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगी और आपका एंजियोग्राम नेक्स्ट 24 आवर्स में हो जाएगा। सो इसमें भी अलग अलग ट्रीटमेंट होगा डिपेंडिंग कि क्या उसकी हार्ट अटैक की क्या कैपेसिटी है और क्या चीज़ें हैं उसमें। ट्रीटमेंट दोनों की सिमिलर ही है, लेकिन अगर एक ECG चेंज जो मैंने बताया ST एलिवेशन, उसमें ये क्या है कि उसमें अर्ली एंजियोग्राम एंजियोप्लास्टी इज़ मोर बेनिफिशियल कंपेयर टू द अदर वन। ट्रीटमेंट उसमें क्या, उसमें आप नेक्स्ट 24 आवर्स में आप एंजियोग्राम में और स्टेंट डाल रहे हैं, इसमें आप विदिन 1 आवर कर रहे हैं। सो देयर डिफरेंट, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ अ हार्ट अटैक। तो एक चीज़ जो है, जैसे कि मैं डिफरेंशिएट का, आपने अभी पूछा था मुझसे कि एंजाइना और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क है। एंजाइना में क्या है कि इट्स पेन जो है आपको चलने फिरने पे, एक्सर्शन पे आती है, जैसे आप सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हो या चढ़ाई पे चल रहे हो, तो और वो पेन आप जैसे कि एक्सर्शन बंद कर देते हो तो वो चली जाती है। और लेकिन हार्ट अटैक की पेन जो होता है बहुत सीवियर होती है और यूजली कैन लास्ट 20-30 हाफ एन आवर और मोर, एंड इट्स अ सीवियर पेन। दैट्स अ डिफरेंस। तो जब मैं ये हार्ट अटैक पे अगेन मैं आई वाज सर्चिंग एंड आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या चीज़ हो रही है, उसमें रिसर्च में बार बार आ रहा था कि हार्ट अटैक्स जो हैं वो यंग एज में जो होते हैं वो मॉर्निंग्स में होते हैं। इज़ इट myth or is it true or is it any relevant to this thing? I think इस पे कोई ज़्यादा रिसर्च या इस टाइप का नहीं है, लेकिन हमने भी देखा है कि जब हम इमरजेंसी में काम करते हैं कि सुबह से 4 या 6 बजे के बीच में थोड़े केसेस ज़्यादा आते हैं। अब इसको आप मिथ बोल रहे हो या ये होता है, बिकॉज़ ये गूगल ने, बाबा ने भी यही बताया। तो उसका रीज़न हम क्या सोचते हैं कि मे बी देयर इज अ रीपरफ्यूजन ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग दैट टाइम, बट I don't have any hard evidence for scientific. Okay. कोई रिसर्च का कोई एविडेंस, एटलीस्ट आई एम नॉट अवेयर। सो डॉक्टर, आप अगर चेस्ट पेन हो रही है किसी को बहुत ज़बरदस्त, है ना, तो फर्स्ट थिंग उनको क्या करना चाहिए? घर पे अगर कुछ कर सके, एम्बुलेंस कॉल कर दिया, पर इज़ देयर एनीथिंग एल्स वी कैन डू व्हाइल वी आर वेटिंग फॉर द एम्बुलेंस टू कम? अच्छा, ये थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट है, बिकॉज कि एक तो ये कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ चेस्ट पेन, मतलब अगर मैं कहूँ कि सिर्फ हार्ट सीधा कि मेरे को अगर पता है कि हार्ट अटैक है तो मैं बोलूँगा कि आप एस्प्रिन ले लो, काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन दूसरे कारण भी हैं चेस्ट पेन के, जैसे कि आपको क्लॉट हो गया लंग्स में, या इन्फेक्शन है प्लूरा हार्ट की कवरिंग का या लंग की कवरिंग का, जिसको हम पेरिकार्डाइटिस या प्लूराइटिस बोलते हैं, उसकी वजह से भी चेस्ट पेन हो सकती है। और फिर आपको पता है कि इंडाइजेशन हो गया या रिफ्लक्स हो गया, दैट कैन आल्सो, गैस्ट्रो, दैट कैन आल्सो कॉज काइंड ऑफ पेन। तो
थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या इमरजेंसी में। आई थिंक द बेस्ट थिंग तो यही है कि आप एम्बुलेंस कॉल करो। अगर आपको पहले जैसे कि हिस्ट्री है कि आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, और आपको पहले एंजाना होता रहा है, तो यू विल बी ऑन सम ट्रीटमेंट एनीवे, काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक। और इसके साथ साथ जैसे आपने चीज़ें बताई, कोई लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप रेकमेंड करते हो कि ये चीज़ें तो एटलीस्ट आप आफ्टर 30s आफ्टर 40s ये चीज़ तो आप करो ही करो नो मैटर व्हाट, कोई ऐसी चीज़ें लाइफस्टाइल में ऐड कर सके हम? हाँ जी बिल्कुल। ये तो ऐसा कि लाइफस्टाइल में एक तो ये है कि जैसे कि आप डाइट का ध्यान रख कीजिए, जिसमें कि डाइट में लो कोलेस्ट्रॉल या लो कैलोरी हो गया, और ज़्यादा फ्रूट फाइबर्स हो गए, या ऑलिव ऑयल जिसको मेडिटेरियन डाइट बोलते हैं, दैट्स गुड फॉर ब्लड प्रेशर एंड गुड फॉर वेट ऑल्सो, काइंड ऑफ दैट इज़ वन। फिर रेगुलर एक्सरसाइज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो, फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो हेल्प्स। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी का क्या है कि एज आई डिस्कस्ड बिफोर, इट डज नॉट कम्प्लीटली प्रिवेंट हार्ट अटैक। उसमें कि इट रिड्यूसेस द रिस्क, लेकिन आपको जो अदर रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि फैमिली हिस्ट्री या डायबिटीज़, तो दे ओवरराइड्स, इट रिड्यूसेस द रिस्क बट नॉट कम्प्लीटली काइंड ऑफ थिंग्स। दूसरा फिर है कि आप अपना वेट थोड़ा सा रेंज में रखें, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, BMI जो है वो 18 to 25 इज़ अ नॉर्मल। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, बट अगर किसी का 30 से ऊपर है तो दैट इज़ डेफिनेटली obesity, and you should take risk. That will be risky. That is that increases your risk kind of things. And obesity itself is a separate topic, maybe we can discuss on other time. और दूसरा फिर क्या है कि जैसे हमने स्क्रीनिंग का जैसे डिस्कस किया कि भाई आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, क्योंकि ब्लड प्रेशर आप वंस इन ए वाइल चेक कर लें, क्योंकि हमारा क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब प्रॉब्लम होती है। मतलब आप 40 साल के अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो लेकिन जो ब्लड प्रेशर है ये ज़्यादा आपको सिम्टम नहीं करेगा, अनलेस इट्स बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट अफेक्ट्स योर आईज, योर हार्ट, योर किडनीज। लेकिन अगर जब तक उन पे डैमेज नहीं होगा, इट्स नॉट गोइंग टू कॉज एनी सिम्टम्स। सेम इज़ कोलेस्ट्रॉल आपको जो है वो आपको कोई सिम्टम नहीं करेगा। वो तभी होगा कि 25-30 साल में आपको आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी, then it causes symptoms because of blockages, not because of the so you slowly वहाँ तक। That's right है। तो that's why the screening is important कि भी आप blood pressure check करवा लें अगर आपका, और कोलेस्ट्रॉल चेक करते रहें, especially after 40 you should have it. So it would be more into manageable stage, we would say कि manage we can एक तो है कि manageable in the कि early detection हो जाएगा, और दूसरा है कि वी कैन स्टार्ट सम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो हम स्टार्ट करें, उससे क्या है कि उनकी प्रोग्रेशन स्लो हो जाएगी या स्टेबलाइज हो जाएगा, एंड देन यू आर अवेयर, यू टेक मोर प्रिकॉशंस आल्सो काइंड ऑफ। यस, दैट मेक्स सेंस। इसी के साथ साथ डॉक्टर एक बात और है, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है किसी को, तो इंसान फर्ज करो इधर इंडिया जाना है मुझे, या इंडिया से यहाँ आना है या उधर जाना है, तो लॉन्ग फ्लाइट्स हैं, तो इंश्योरेंस वाइज क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए इंसान को जब वो फ़र्ज़ करो मेरे पेरेंट्स ही आए इंडिया से यहाँ, तो वो हार्ट के पेशेंट हैं, इट्स जस्ट हाइपोथेटिक एग्जांपल, तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? बिंदा जी, आपने मेरे दिल का क्वेश्चन पूछ लिया। Really? हाँ जी, वो इसलिए कि अब क्या है कि एक तो इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत हो गया है। Yes. हमारे लॉट ऑफ इंडियन और पाकिस्तानी और पंजाबी कम्युनिटीज़ हियर, और लॉट ऑफ एल्डरली पीपल कम फ्रॉम इंडिया, एंड और as you know, the cost of health care is very expensive in Australia. Yes. और medical problems कब आती हैं किसी को नहीं पता होता। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि भाई आप हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके रिलेटिव आ रहे हैं तो आपको यहाँ से करवा लें, जो ट्रैवल इंश्योरेंस जो 1-2 महीने की है। तो डिपेंडिंग क्या कवर लेते हैं, मे बी $100 to $150 or $200 a month kind of things here. दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इंडिया से कवर ले सकते हैं। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ट्रैवल इंश्योरेंस ऑफर करती हैं, विच इज़ ऑल्सो चीप। उसमें क्या है कि जैसे कि आपने 15,000 रुपये दिए तो दे माइट कवर to 30,000 और ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स और $40,000 इस टाइप का, वहाँ थोड़ा कवर अलग से है। बट मेक श्योर यू हैव ए इंश्योरेंस। मेरी तो एडवाइस ऑल इंडियन कम्युनिटी इज़ दैट कि दे शुड हैव अ ट्रैवल इंश्योरेंस।
और उसमें क्या है कि आप कवर भी देखें, मतलब आप जब इंश्योरेंस लेते हैं आप इंक्वायर किए कि भाई क्या क्या कवर करते हैं, कि भाई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कवर करते हैं जो यूजुअली नहीं करते, या फिर इमरजेंसी के लिए ही है। और एक चीज़ और जो है कि मोस्टली जो इंश्योरेंस हैं वो हार्ट डिजीज़ नहीं कवर करते हैं। ओके। हाँ, ये थोड़ा ध्यान में है। तो या तो है कि आप इंडिया से चेक करवा के आए, वहाँ पे इको करवा लो, स्ट्रेस टेस्ट करवा लो बिफोर यहाँ आए, तो विच इज़ जो वहाँ पे सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू। और दूसरा फिर ये आप ऐसी इंश्योरेंस लें जो कि इन चीज़ों को कवर करता है। हैव यू कम अक्रॉस एनी पेशेंट जिनके पास इंश्योरेंस नहीं था या उनकी इंश्योरेंस कवर नहीं कर रही थी? क्या सिचुएशन बनी उस टाइम पे? ये एक्चुअली काफ़ी कॉमन इशू है हमारे पास। ओके। हाँ जी। तो डिस्पाइट कि भाई लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग विद इंश्योरेंस, लेकिन ये जो बूपा जो है या मेडीबैंक प्राइवेट है, दे डोंट कवर हार्ट डिजीजेज। ओके। दे कवर एवरीथिंग एल्स, कि भाई जब आप गिर गए, निमोनिया हो गया, और बिकॉज मेनली इसका रीज़न ये है कि हार्ट डिजीज़ ट्रीटमेंट इज़ एक्सपेंसिव। सो उनका फाइन प्रिंट्स आप ध्यान से पढ़ लीजिए जब बिफोर यू टेक द पॉलिसी, कि भाई इट कवर्स व्हाट यू हैव आस्क्ड फॉर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जस्ट फ़ोन पे किया, आपने इंश्योरेंस ले लिया और इट डजंट कवर काइंड ऑफ थिंग्स। या दूसरा क्या होता है जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होती तो फिर उनको दे हैव टू पे आउट ऑफ देयर पॉकेट व्हिच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। डॉक्टर, आप हमें एक केस स्टडी कोई ऐसी बताएंगे जहाँ पे इट वाज़न्ट हार्ट अटैक बट द पेशेंट केम विद चेस्ट पेन? हाँ जी, मतलब कि एज आई मेंशन बिफोर कि चेस्ट पेन के कॉजेज़ जो हैं वो दे कुड बी अदर देन मतलब हार्ट प्रॉब्लम, जैसे कि I remember a case, about I think about 15 years ago, a young woman, 25 years old, came with severe chest pain, for a few hours, and which is very unusual for the heart. But she did have changes in her ECG of a heart attack, and she also had an echocardiogram which confirmed the heart attack, and that was interesting. Ki bhi usko her arteries were blocked because of a infection, not because of the heart attack. So that is also. फिर कई बार क्या होता है कि आपको चेस्ट पेन हो गई है यंग किसी को, जैसे कि कोविड वैक्सीनेशन की वजह से या कोविड वायरस इन्फेक्शन की वजह से चेस्ट पेन हो रही है, तो वो क्या है कि वो आपकी हार्ट की जो कवरिंग है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं उसको इन्फ्लेम कर देता है, तो उसकी वजह से पेन होती है। दैट पेन इज गोइंग टू बी सिमिलर टू हार्ट अटैक, और उसमें चेंजेस ECG चेंजेस में भी उसमें हार्ट अटैक जैसे ही होते हैं। तो हमें इको करनी पड़ती है, एंजियोग्राम करना पड़ता है, तो ऑल्सो। तो जो कोविड-19 में आपने जस्ट टच किया, हैव यू सीन एनी चेंजेस कि जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी जो हेल्थ के इश्यूज हैं वो बढ़ गए हैं आफ्टर कोविड-19? बिकॉज इट्स क्वाइट कॉमन इन टॉक्स व्हेन वी टॉक इन द सोशल ग्रुप्स, बट आई हैवंट हर्ड अबाउट from the doctors. हाँ जी, नहीं, COVID has definitely increased, chest pain, right? लेकिन वो chest pain heart attack की वजह से नहीं, उसके दूसरे जो causes हैं, एक तो है कि मैंने बोला कि myopericardis is inflammation या inflammation of the covering of the heart and the heart muscle itself, जो कि COVID वायरस की वजह से भी हो सकता था, ठीक है, और कोविड वैक्सीनेशन की वजह से भी होता है। तो इट्स एक्चुअली नॉट दैट अनकॉमन, क्वाइट कॉमन प्रॉब्लम्स काइंड ऑफ थिंग्स। अब क्या है कि कोविड ख़त्म हो गया है, वैक्सीनेशन भी नहीं होता, तो दैट हैज़ कम डाउन, बट एट वन पॉइंट इट वाज क्वाइट कॉमन। द हार्ट मसल और हार्ट कवरिंग और मायोपेरिकार्डाइटिस वाज कॉमन बिकॉज ऑफ द कोविड वायरस एज वेल एज वैक्सीनेशन। नुपिंदर जी, आपने पूछा कि भाई हार्ट अटैक आजकल यंग एज में हो रहा है, तो कई बार हमारे पास केस आते हैं, जैसे कि एक 26 साल का स्टूडेंट इंडिया से, पंजाब से आया एयरपोर्ट पे यहाँ पे स्टडी करने के लिए। तो एयरपोर्ट पे द पुअर गाय लैंडेड एंड ही स्टार्टेड हैविंग चेस्ट पेन। तो स्ट्रेट हॉस्पिटल में हमने ECG किया, तो अपना उसका ECG था, ब्लड टेस्ट करे तो हार्ट अटैक। अब हम सोच में पड़ गए कि इतना यंग, but that was he had a small heart attack, but he did not have major blockages kind of things. Yeah, so maybe sometimes stress जो है कि can precipitate स्ट्रेस से वाकई में हार्ट अटैक हो सकता है? बिल्कुल जी। स्ट्रेस में क्या है कि स्ट्रेस को हम बोलते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम।
हाँ हाँ जी, तो उसमें क्या है कि अगर आपको सडन एक्सेसिव स्ट्रेस है, जैसे कि मेरे पास एक 48-year-old वुमेन जो कि IBM जो है, ये इंटरनेशनल कंप्यूटर कंपनी है, उसमें वो 15 साल 16 साल से काम कर रही थी। तो इन द मॉर्निंग उसको रिडेंडेंसी से मैनेजर ने बुलाया और उसको बोला कि भाई वी आर मेकिंग यू रिडेंडेंट, and the woman was so stressed and she started having a severe crushing pain in the chest. तो जब वो हॉस्पिटल में आई तो उसको बिल्कुल हार्ट अटैक के ECG चेंजेस हैं, इको में किया उसमें भी लग रहा है, तो लेकिन जब हमने उसका एंजियोग्राम किया तो उसमें कोई ब्लॉकेजेस नहीं थी। तो इसको क्या होता है कि ये इट कैन ऑल्सो हैपन अगर घर में किसी को एकदम किसी की भी डेथ होती है और सडनली फैमिली को स्ट्रेस होता है, तो इट कैन हैपन, इट्स मोर कॉमन इन वुमेन्स। तो ये हार्ट अटैक भी कैन लीड टू डेथ? डेफिनेटली, अगर इट्स कैन ऑल हार्ट अटैक्स कैन लीड टू डेथ, क्योंकि इसमें हार्ट फंक्शन कम होता है, रिस्क ऑफ कार्डियक अरिथमियाज, हार्ट कैन फ्लटर एंड स्टॉप ऑर्गन, यू नो। कई बार इंसान खुशी की खबर सुन के भी कहते हैं कि उसको इतनी खुशी हुई कि वो मर ही गया, ऐसा भी होता है? आई थिंक खुशी में कम है और स्ट्रेसफुल न्यूज में ज्यादा है। क्योंकि मेरी आपसे बात करते मुझे याद आया कि एक इंडिया में किसी कोई बात कर रहा था कि एक अंकल थे, वो अपने बेटे के पास जाना चाहते थे, बड़ी देर से वीज़ा नहीं आ रहा था, प्रॉब्लम्स बहुत आ रही थी। जिस दिन वीज़ा आया, पासपोर्ट खोला और ही पास्ड अवे स्ट्रेट अवे। जी, मतलब एक्चुअली एनी सडन न्यूज कैन यू नो कॉज what we call as a catecholamine hormone release, and Which that means? can cause it's not a typical heart attack, but it's a different kind of things, and it's mostly happen sad news पे। अगर हार्ट अटैक होता है तो कितने चांसेस होते हैं कि लोग बच जाते हैं? कुछ होता है ऐसा? ऐसा है कि डेथ तो कम है। तो जो डेथ जो होती है वो एक तो है कि इनिशियल टाइम में होती है, जो विद इन जो गोल्डन 1-2, उसमें क्या होता है कि उसमें कार्डियक अरिथमियाज होता है, आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करके यू नो शॉक में चले जाते हैं, जिसको हम कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं, उसकी वजह से है। उसके बाद जो है वो डिपेंड करता है कि आपको कितना डैमेज हुआ है हार्ट मसल का, और डिपेंड उसके ऊपर प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है। कोई जिसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट्स वेरी यूनिक केस टू केस। ईच केस टू केस की अगर माइनर डैमेज है तो देन दे विल यूजुअली हैव अ नॉर्मल। अगर किसी का 50% डैमेज है, हार्ट फंक्शन 20-25% है, तो उसमें क्या है कि 50% विल डाई विद इन 5 years। एंड हाउ डज लाइफ चेंज आफ्टर हार्ट अटैक? क्या चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी बदल? That's actually again a very good question, Nupinder। इसमें क्या है कि हार्ट अटैक के बाद ना काफ़ी फ़र्क पड़ता है आदमी की साइकोलॉजी में। एक तो आपको प्रेशर बन जाता है कि अरे आपको हार्ट अटैक हुआ है, यू नो योर हार्ट इज़ नॉट राइट काइंड ऑफ थिंग, दैट अफेक्ट्स यू साइकोलॉजिकली। You know, people go through depression, anxiety and a worry kind of a things, you know। और दूसरा क्या है कि जैसे कि किसी को हार्ट वजह की मेजर ब्लॉकेजेस हैं और उसका बाईपास सर्जरी हुआ है, तो बाईपास सर्जरी से भी कई बार क्या होता है कि अगेन आपकी चेस्ट पे सर्जरी हुई है, यू गेट बिग स्कार, यू नो यू मोर एंजाइटी, बट ऑल्सो few people will have memory problems because of कि सर्कुलेशन जो बाईपास होता है उसमें I won't go into technical details, उसके वजह से ब्रेन का सर्कुलेशन थोड़ा कम होता था, you can have memory issues and you know you become irritable kind of thing। That's one। you know, depression, anxiety, worry about the health kind of things, yeah। और दूसरा क्या है कि आप जैसे कि मेडिकेशंस जैसे आप लेते हैं कि जब ब्लड प्रेशर की हो गई या हार्ट फंक्शन इम्प्रूव करने के लिए, they can make you feel dizzy, lightheaded। Also, they affect your personal family life, you know, the conjugal married life because of medications kind of things, yeah। So that's why we send patients for cardiac rehabilitation, you know, to live with the heart disease। क्या है कि आपको education provide करते हैं, exercise कैसे graded करनी है, and how to live with your problems and you know kind of thing। So kind of जब हार्ट अटैक के बाद इंसान एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाता होगा, जैसे आप बात कर रहे हो कि काइंड ऑफ उनकी पर्सनालिटी में चेंज आता होगा, मतलब कुछ लोगों में आता है कि स्पेशली अगर उनको बाईपास है, लेकिन मोस्टली क्या है कि पीपल एडजस्ट विद द गुड केयर, एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन। आई थिंक मोस्ट पीपल एडजस्ट टू देयर न्यू कंडीशन, यू नो। तो वो जॉब पे जा सकते हैं आफ्टर वो
they can be into the same routine they had before? हाँ, डेफिनेटली इसमें क्या है कि डिपेंड्स कि भैया आपका कितना डैमेज हुआ है हार्ट का, एक चीज़ ये है। दूसरा ये है कि आप किस तरह का काम करते हैं, जैसे कि आपका कोई ऑफिस टाइप वर्क है तो कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अगर कोई किसी को मैनुअल काम करता है, जैसे कि क्रेन ऑपरेटर हो गया या कमर्शियल ड्राइविंग हो गया, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हार्ट अटैक के 4 हफ्ते के बाद हम वी डू सम मोर टेस्टिंग। वन ऑफ देम इज़ स्ट्रेस टेस्टिंग, तो आपका हार्ट जो है एक्सर्ट करके स्ट्रेस करते हैं कितना कैसे परफॉर्म करता है, एंड देन वी गिव अ फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर द वर्क, मैनुअल वर्क काइंड ऑफ थिंग्स। बट ऑफिस वर्क एटसेट्रा और नॉर्मल काइंड ऑफ वर्क यू कैन रिज्यूम couple of weeks after the heart attack. So this was a quite meaningful conversation we had, Dr. Naveen. So thank you so much for your time today and for this wonderful talk. I hope there will be a lot of takeaways for the viewers from today's conversation. We are very grateful for your time. No, thank you for inviting, and anything for the benefit of community is always, and I'm happy to help you. Thank you so much. Thank you. Thank you. So ये था जी आज का पॉडकास्ट अबाउट हार्ट, विच इज़ अ वेरी वेरी वाइटल ऑर्गन एज वी डिस्कस्ड, एंड हार्ट की हेल्थ ही आपकी हेल्थ है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो हार्ट हेल्थ से रिलेटेड, हार्ट अटैक से रिलेटेड और एनी अदर इशू अराउंड हार्ट, प्लीज़ कमेंट इट in the section below, and हम आपका वो क्वेश्चन डॉक्टर नवीन के पास फॉरवर्ड करेंगे so that he can answer it for you. आज से अपने हार्ट का खास ख्याल रखिए, देखते रहिए रूदारियाँ, शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलते हैं आपको जल्दी ही एक नए पॉडकास्ट के साथ।